Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. ये जो वीडियो आज का है ये दिस वीडियो इज meant for UG students of 5th sem as per CBCS syllabus, and the chapter is atoms in electric and magnetic fields. Atoms in electric and magnetic fields. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब भी एटम्स को कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लेते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका एनर्जी लेवल में क्या चेंजेस आता है, उसका जो स्पेक्ट्रम होते हैं स्पेक्ट्रम में क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये सब का क्वांटाइजेशन कैसे होता है। फिर जीमन इफेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। देन पास्चन-बैक इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है जीमन इफेक्ट से। फिर गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो को भी पढ़ेंगे। तो ये सब टॉपिक लेकर हम इस चैप्टर में मूव करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका एक इलेक्ट्रॉन का। अब तक हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को फाइनल मानते हैं, बट दिस बोर्स एटॉमिक मॉडल it is not sufficient to explain the fine structure of spectrum. That fine structure will be explained in this chapter. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम 100% सही माने तो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। Suppose this is the nucleus and an electron is moving in the circular orbit. ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। सपोज इसका वेलोसिटी v है और ये रेडियस r है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर करंट लूप जैसा बिहेव करता है।
करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप। तो सर्कुलर करंट लूप में हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल है, दिस इज इक्वल टू आवर इलेक्ट्रिक करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। दिस इज एरिया ऑफ द लूप। और ये है इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये पहला इक्वेशन है। सपोज अभी जो करंट है, हमारा करंट क्या होता है? चार्ज मूविंग पर यूनिट टाइम। यहाँ जो चार्ज मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, इसका वैल्यू हमको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो है टाइम पीरियड। ये है टाइम पीरियड, राइट। और ये जो टाइम पीरियड होगा ये रेडियस आर है और वी वेलोसिटी में मूव कर रहा है। तो एक टाइम पीरियड कितना होगा हमारा? 2πr बाय वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी, ये है 2πr and magnitude of the velocity v, so it will give us time. So time required is, it is distance traveled by velocity। तो इसको यहाँ डाल दो, हमको मिल जाएगा e बाय 2πr, v ऊपर चला जाएगा, e v बाई 2π। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पर एक नेगेटिव साइन दे देते, तो ये माइनस ई भी बाई 2πr होगा। ये इक्वेशन 2 हुआ। नाउ ये जो आई का वैल्यू मिला 2 में, ये नेगेटिव साइन किस लिए है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए। सपोज ये इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, क्या मिलेगा? सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू माइनस ई भी बाय 2πr एंड ये एरिया ऑफ द लूप, ये एक सर्कुलर लूप है तो इसका एरिया हो जाएगा πr स्क्वायर, एक r कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल्स आउट, तो हमारा म्यू एल क्या होगा? तो म्यू एल हो जाएगा माइनस ई भी आर बाय 2। सो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर ए इलेक्ट्रॉन revolving in a circular orbit is EVR by 2। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म क्या होगा? म्यू एल is equal to minus E vector R cross vector V divided by 2। तो म्यू एल का डायरेक्शन किस तरफ होगा?
ये आर क्रॉस भी, इसका डायरेक्शन जिस तरफ होगा उसका अपोजिट होगा। आर क्रॉस भी, ये आर हुआ, ये भी आर क्रॉस भी, सो दिस वन आउटवर्ड हो रहा है। अगर देयर इज ए माइनस साइन, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, so it will be inward. In this figure its direction will be into the plane of the board and perpendicular into the plane of the board and perpendicular to the plane. ये क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल से हमको पता चल जाएगा, आर क्रॉस भी, राइट। ये हुआ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और ये है पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर। But our linear momentum is mass into velocity. So L is equal to R cross mv, और हमारा जो L m इंटू R क्रॉस b। ये सपोज इक्वेशन, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 5 है। तो ये हुआ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट। अभी ये दोनों इक्वेशन 4 और 5 को देखो, ये दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, म्यू एल बाय एल, 4 डिवाइडेड बाय 5, हमको क्या मिलेगा? आर क्रॉस भी कैंसिल हो जाएंगे, हमको मिलेगा माइनस ई बाय 2m, और म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाय 2m vector L. So this is the relation between orbital magnetic dipole moment और angular moment. ये जो रेशियो होता है ये म्यू एल बाय एल, म्यू एल बाय एल, इसको ई बाय 2m, ये रेशियो को गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन, फॉर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जब पढ़ेंगे, वहां भी एक गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमको मिलेगा। ओ फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए ओ मिलेगा हमको। ये है गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर
ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको हमको याद रखना होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी काम में आएगा। अभी हमको ये जो L का एक्चुअली दिस L it assumes the values L into L plus 1 root over H क्रॉस। मतलब ये L जो है, ये L जो है, ये सभी वैल्यू नहीं हो सकता। सम परमिटेड वैल्यूज आर देयर, इट कैन एस्यूम सम परमिटेड वैल्यू। ये जो L है, स्मॉल l है, ये है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्वांटाइज्ड है, इसका सम परमिटेड वैल्यूज है। ये L का जो परमिटेड वैल्यूज होते हैं, परमिटेड वैल्यूज ऑफ L क्या क्या होते हैं? L आर 0, 1, 2 अप टू n-1। ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सपोज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, देन L का परमिटेड वैल्यूज क्या होंगे? 3 - 1 2, मतलब 0, 1 और 2, ये तीनों L का परमिटेड वैल्यूज होंगे। तो ये L का वैल्यूज क्या होगा? सपोज n इज इक्वल टू 3, देन L का परमिटेड वैल्यूज होगा 0, 1 और 2। तो L का वैल्यूज क्या होंगे? जब 0 होगा तो 0 × 0 + 1 1, सो H क्रॉस, और 1 लेंगे तो 1 × 2 √2 H क्रॉस। ये H है प्लैंक्स क्वांटम नंबर, और H क्रॉस और H बार लिखा हुआ है, मतलब ये h/2π है इसको। और जब 2 लेंगे तो 2 + 1 3 × 2 √6। So these are the values, permitted values of orbital angular moment. It is quantized. It cannot assume all the values. It can assume these values only. It can have these values only. So L is equal to ये हुआ। तो हमारा μL क्या होगा? तो μL का वैल्यूज E/2m √L × L + 1 H क्रॉस। मैग्नीट्यूड लेने से ये नेगेटिव साइन मैंने और नहीं लिया। तो μL इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, बट यहाँ जो L H क्रॉस √2 H क्रॉस √6 H क्रॉस होगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए μL कितना कितना होंगे? E/2m H क्रॉस, E/2m √2 H क्रॉस,
E/2m√6 क्रस, लाइक दैट। इसको h बार या h क्रस पढ़ते हैं। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, 5, लाइक दैट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, n इज इक्वल टू 1 से शुरू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमारा k सेल जो है वो n, उसके लिए n इज इक्वल टू 1 है, l के लिए n इज इक्वल टू 2 है। तो इसी तरह ये भी क्वांटाइज्ड है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज क्वांटाइज्ड, ये भी क्वांटाइज्ड। मतलब ये इट कैन नॉट एस्यूम ऑल द वैल्यूज, एनी वैल्यूज इट कैन नॉट एस्यूम, it has certain values, certain permitted values. Similarly it is also quantized, it has certain permitted values, right? फिर हम बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो पोस्टुलेट्स है, बोर्स पोस्टुलेट्स से हमको मालूम है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो वो जो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू n h/2π, मतलब n h बार, where n is 1 2 3 ये बोर्स एटॉमिक मॉडल्स, बोर्स एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट्स और बोर्स पोस्टुलेट्स, बेटर टू राइट बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स पोस्टुलेट। हमारा म्यू एल क्या, -E/2m L, तो L इज इक्वल टू NH बार, म्यू एल क्या होगा -E/2m N, suppose n is equal to 1, that is ground state, ground state of the electron, मतलब fast orbit, n is equal to 1 मतलब fast orbit, fast orbit। इसके लिए म्यू एल क्या होगा -E/2m n इज इक्वल टू 1, और हमारा h बार है h/2π, तो म्यू एल क्या होगा -E/2m EH/4πm। ये नेगेटिव साइन हम नहीं देंगे, तो इसको म्यू एल इज इक्वल टू EH/4πm। तो ये किसका वैल्यू है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द ग्राउंड स्टेट, रिमेंबर इट इज फॉर द ग्राउंड स्टेट, and this orbital magnetic moment for the ground state is known as Bohr magneton, Bohr magneton। तो बोर मैग्नेटन क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर द ग्राउंड स्टेट इज नोन एज बोर मैग्नेटन, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय द लेटर म्यू सबस्क्रिप्ट बी, मतलब हमारा म्यू बी इज इक्वल टू EH/4πm। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EH बार
बाय 2m ऐसे भी लिख सकते। सो दिस इज बोर मैग्नेट। सो ये है बेसिक आइडिया अबाउट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कशन करेंगे और बाद में स्पेस क्वांटाइजेशन। तो ये वीडियो में इतना ही। बाय।